अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैंने बहुत ही प्यारी और ट्रेंडिंग शलवार बनाई है जिसको फर्शी शलवार भी बोलते हैं। ये देखें, इसके लिए मैंने अपना फैब्रिक लिया है। ये छोटे अर्ज में फैब्रिक है और इसकी लंबाई मैंने अपनी ट्राउज़र की लंबाई से 3 गुना बढ़ा के 3 इंच बढ़ा के रखनी है। तो अब इसके लिए मैंने इसकी चौड़ाई पूरी करने के लिए मैंने इसके अंदर छोटी बिंदियाँ डालूंगी। तो ये देखें, अब इसके लिए सबसे पहले मैंने पांचे का निशान लगाया, जो कि 12 इंच हमने चौड़ाई खुला रखना है। तो उसको मैंने 12.5 पे निशान लगाकर ये इस तरह से ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने ये छोटी कुंदियाँ डालनी है। तो ये देखें, इस तरह मैंने यानी कि निशान लगा लिया है 10 इंच। तो उसको इस तरह से मैंने इसके साथ लगा के तो इसको मैंने कटिंग कर लेना है। ये तो हमारी शलवार की कटिंग हो गई और ये बिल्कुल उसी तरह कटिंग है जिस तरह हम गुंदी वाली शलवार बनाते हैं बेल्ट वाली। तो ये उसी तरह है। अब इसके लिए मैंने बेल्ट का फैब्रिक लिया है। बेल्ट जो है मैंने तकरीबन 25 इंच चौड़ाई में रखनी थी। तो इसको मैंने इस तरह 25 पे निशान लगाकर इसको मैंने कटिंग कर लेना है। ये देख सकते हैं। और लंबाई इसकी मैं तकरीबन 9 इंच रखूँगी, क्योंकि बेल्ट इसके लिए तो मुझे इतना ही चाहिए था। अब मैंने जो फैब्रिक जो छुट्टी कुंदियाँ मैंने कटिंग की हैं उनको इसके साथ ज्वाइंट कर लूँगी इस तरह से। तो ये देख सकते हैं, इस तरह मैंने मशीन की तरफ आ गई हूँ और उनको ज्वाइंट कर रही हूँ। बहुत इजी है ये शलवार बनाना, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है और बहुत प्यारी लगती है ये पहनी हुई। अब हमने इसकी मैनी की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अगर आप मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब हमने जहाँ पे बड़ा प्लेट डालना है बिल्कुल इसके शलवार के सेंटर में, तो मैंने ये 2 इंच का प्लेट डाल रही हूँ। आप 1.5 इंच का भी डाल सकती हैं, 1.5-2 इंच का 2.5 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 इंच का ही रखना है। और अब ये छोटी प्लेट्स भी इस तरह हमने डालनी है। इनका मुँह हमने प्लेट्स को अपनी तरफ यानी कि मैनी की तरफ उसको रखना है। ये देखें इस तरह से। और ये प्लेट्स हमने बिल्कुल इक्वल डालनी है। कोशिश करें कि इस तरह हम इक्वल डालें। तो आपने इसी तरह से डाल लेनी है। आप देखें, मैं तो अपने हाथ से इनको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेती हूँ। अब हमने यहाँ पे दूसरी साइड पे भी सेम उसी तरह 2 इंच का ये बड़ा प्लेट और फिर छोटे प्लेट्स डाल लेने हैं बहुत ध्यान से। अब इनका रुख भी मतलब दूसरी साइड के ऑपोजिट रखना है। ये देखें आप इस तरह से। अब मैंने इसको दूसरी तरफ से डाल रही हूँ। तो ये इन प्लेट्स का भी दूसरी रुख जो है वो मैनी की तरफ आ रहा है। और प्लेट्स तो आपने ये देखना है कि दोनों साइड पे इक्वल आने चाहिए। इनका जो साब है वो दोनों तरफ से एक जैसा होना। ये देखें इस तरह से बहुत प्यारी प्लेट्स डल गई हैं। अब हमने इनके साथ बेल्ट ज्वाइन करनी है। ये देखें इस तरह से, यहाँ पे हमने बेल्ट ज्वाइन करनी है। और प्लेट्स को आपने ध्यान से रखना है कि इनमें कोई भी फैब्रिक अंदर नहीं आ जाए, सिलाई के चुन्नट वगैरह नहीं आए। तो इस तरह से अब हमने इस पे इस तरह सिलाई चला देनी है बेल्ट के साथ। अब यहाँ पे हमारे जो शलवार वाला फैब्रिक है वो बढ़ रहा है, तो हमने इसकी बैक पे भी प्लेट्स डालनी है। अगर आपके पास ज़्यादा थोड़ा बढ़ रहा है तो 1 या 2 प्लेट्स भी डाल सकते हैं, वरना आप 3-4 भी डाल सकती हैं।
इस तरह से बहुत ही प्यारे लगती है इस तरह की शलवार पहनी हुई। और आजकल इसका बहुत ज़्यादा फैशन है, बहुत लोग बनवा रहे हैं। अब इन प्लेट्स को भी उसी तरह, इनका भी रुख आपने उसी तरह ऑपोजिट जिस तरह है उसी तरह रखना है। जिस तरह एक साइड पे रखा है सेम उसी तरह दूसरी साइड पे भी रखना है। इनमें बस ये प्लेट्स वगैरह का ही ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं है इसमें मुश्किल। अब हमने, आपके पास ओवरलॉक मशीन है तो आप ओवरलॉक कर लें, वरना मेरे पास तो नहीं थी तो मैंने इसको इसी तरह अब इस पे 1 फुट के फासले पे ये इस तरह सिलाई चला देनी है। इस तरह से पूरी बेल्ट पे हमने सिलाई चला देनी है। अब हम इसके इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक मैंने तकरीबन 12.5 इंच लिया है डबल। और अब इसको इस तरह ज्वाइन करके तो इस तरह मैंने इसके अंदर साथ साथ इसके इस तरह से मैंने ये इलास्टिक पे डाल देना है इसमें। अब इसके ऊपर भी हमने सेंटर में सिलाई चला देनी है। ये इस तरह इसको खींच के बहुत अच्छे से ये इस तरह से बिल्कुल इक्वल आ जाएगी इनकी चुनट्स। देख सकते हैं आप हमारी प्लेट्स और ये इलास्टिक भी बिल्कुल कितनी प्यारी आ गई है। अब हमने यहाँ पे ये जो पेस्टिंग पेपर है वो ज्वाइन करना है इस तरह से। अब मैंने इस पे फोल्डिंग का कपड़ा साथ रखा हुआ था तो इसी को मैंने फोल्ड कर देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अलहदा से भी लगा सकते हैं। अब हमने इसकी बिल्कुल टॉप पे सिलाई चला देनी है सबसे पहले। और अब इसमें हमने 1 फुट के फासले पे ही सिलाइयाँ चलानी है, क्योंकि ये पांचा हमारा ज़्यादा चौड़ाई में है तो तकरीबन 4 इंच पे इसकी पोंचे की चौड़ाई है। तो हमने इस पे 1 फुट के फासले पे ही सिलाइयाँ चलानी है। देख सकते हैं आप इस तरह 1 बाय 1 करके हमने इस पे काफ़ी सारी सिलाइयाँ चलेंगी, फिर ही ये पोंचा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि पोंचे में कोई सिलवट वगैरह ना आए, तो कपड़े को थोड़ा खींच के रखना है ताकि ये बिल्कुल एक साइड से बढ़े ना। एक साइड से कम हो जाता है, एक साइड से बढ़ जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आपने कवर करना है, फिर नहीं ऐसे होगा। अब देख सकते हैं ये इस तरह से हमने ये सारी सिलाइयाँ चलाते जाना है। अब हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट सिलाइयाँ जो हैं बाकी है वो पूरे हो गए हैं। इस तरह से आप इस पोंचे को भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये देखें अब मेरे पोंचे का साइज़ भी बिल्कुल इक्वल आ रहा है 12 इंच पे। तो यहाँ पे हमने निशान लगाकर इस तरह हमने
इसकी चौड़ाई पे तो यहाँ पे सिलाई चला देनी है। बहुत प्यारी लगती है ये शलवार इस तरह बनी हुई। इसको फर्शी शलवार बोलते हैं क्योंकि ये खुली होती है, इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है। तो ये पाँचा खुला है तो लंबाई ज़्यादा रखेंगे तो ही अच्छी लगेगी, वरना ये अच्छी नहीं लगेगी। अब हमने यहाँ पे इसकी ये सिलाई भी लगा लेनी है। अब ये देखें पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आप देखें मेरी इसकी लुक कितनी प्यारी आएगी। मैं दिखाती हूँ आपको। देखें हमारे दोनों पांचे भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी ये प्यारी प्यारी प्लेट्स बिल्कुल इक्वल हैं और देखें कितनी प्यारी लग रही है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लग रही है हमारी शलवार। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।